हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कर चुके हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें बोला गया है कि जो हमें नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो क्या है कि पोलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, यदि नहीं है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर में हमें रीजंस देना है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें उसके रीजंस भी देने हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। क्या स्टेटमेंट है, 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था पोलिनोमियल के लिए मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी। पोलिनोमियल के लिए हम 3 कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं देखो। जो फर्स्ट कंडीशंस थी वो हमारे पास ये थी कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, एक तो ये कंडीशंस थी, एक ये थी कि टर्म्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और थर्ड जो कंडीशंस थी वो ये थी कि पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। सबसे पहले देखो टर्म्स फाइनाइट है या नहीं है, ये वन टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 टर्म्स हैं, टर्म्स हम काउंट कर पा रहे, इट मीन्स की फाइनाइट है। अब आते सेकेंड कंडीशन के ऊपर, क्या थी, कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है -3 है, ये क्या है 7 है। 4 - 3 7 रियल नंबर्स होते हैं, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। अब बड़े तो मेरे पास थर्ड कंडीशन की, वो क्या होती है, जो पावर होती है वेरिएबल्स की कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे पावर्स क्या है, एक्स की 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि 1 और 2 दोनों कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो पावर्स भी कैसी आ रही है, होल नंबर्स आ रही है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो रीजंस देना है हम वो दे देंगे। इट मीन्स कि हमारे पास जो ये पोलिनोमियल तो हो गया, अभी पोलिनोमियल हो गया। अब बढ़ जाते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अब देखो वेरिएबल कितने हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल कितना हो गया, एक ही वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, वन वेरिएबल में पोलिनोमियल हो गया ये। हम क्या लिखेंगे, सिंस x is the only variable, x is the only variable in the given equation। जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें x कैसा है, अकेला वेरिएबल है, एंड द पावर ऑफ x क्या है, हमारे पास 2 और 1 है, आर होल नंबर्स की जो पावर्स आ रही है वो कैसी आ रही है, होल नंबर्स आ रही है। सो वी कैन से दैट, we can say that the expression, क्या एक्सप्रेशन गिवन है, 4x² माइनस 3x प्लस 7 is a polynomial in one variable। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा, हमने सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि जो इस पोलिनोमियल में x इज दी ओनली वेरिएबल, कि x अकेला वेरिएबल है इस इक्वेशन में, और जो x की पावर आ रही है वो कैसी आ रही है, होल नंबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3x प्लस 7 वो कैसे हमारे पास पोलिनोमियल है वन वेरिएबल। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। क्या स्टेटमेंट सेकेंड पार्ट में भी, y² प्लस √2। ठीक है, इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले टर्म कैसी है, फाइनाइट है, 2 टर्म्स हैं, कोफिशिएंट्स क्या है, इसका 1 है, इसका क्या है, √2 है, दोनों कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब बढ़िया थर्ड में क्या होता है, जो पावर्स होनी चाहिए वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, होल नंबर। या तो कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल क्या है, y है, तो y की पावर क्या है, 2 है, 2 क्या होता है, होल नंबर्स होता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। यहाँ पर जाती है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, देखो यहाँ वेरिएबल कितना है, y ही, अकेला ही तो वेरिएबल है y, और तो कोई वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, y ही है, तो क्या होगा ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, सिंस y is the
only variable in the given equation and the power of y, क्या है हमारे पास पावर y की 2 आर होल नंबर, क्योंकि हमें पता है 0 1 2 3 सारे कैसे होती हैं, होल नंबर्स होती हैं, होल नंबर। सो वी कैन से दैट, कि हम बोल पाएंगे कि जो एक्सप्रेशन है, कौन सी एक्सप्रेशन है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 3 रूट टी प्लस टी इंटू में रूट 2। देखो कैसे करेंगे, हमें बोला गया है 3 इंटू में रूट 2 प्लस टी रूट 2। अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि जब यहाँ पे रूट 2 है कि रूट टी है, रूट में जब वैल्यू होती है किसी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, यानी कि क्या इसको मैं लिख लूँ 3 और टी की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस टी, और ये रूट 2 ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या कंडीशन थी, टर्म फाइनाइट होनी चाहिए, टर्म तो फाइनाइट है, 2 ही टर्म्स हैं। फिर क्या होता है कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है रूट 2। ये क्या नंबर है हमारे पास 3 है और ये क्या है रूट 2 है। दोनों नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर से बिलोंग कर गया। अब बारी आती है हमारे पास क्या, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। पावर क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पावर क्या है 1/2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, बट 1/2 तो हमारा होल नंबर से बिलोंग नहीं करता ना, 1 तो बिलोंग करता है होल नंबर से, बट 1/2 तो रेशनल नंबर है, ये तो होल नंबर है ही नहीं है, क्योंकि 1 0 1 2 3 ये होल नंबर होता है, 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होगा। अब 1/2 होल नंबर नहीं होगा, इट मीन्स कि ये तो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। अब ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो हम मुझे प्रूव करना है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है, तो वो तो कैसे हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2 टी इज दी, कि यहाँ पे देखो टी अकेला वेरिएबल तो है, हमें पता है ना, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, टी अकेला वेरिएबल तो है, बट यहाँ पे हम जो कंडीशन होनी चाहिए पोलिनोमियल की वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो क्या लिखेंगे, 2 टी इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। जो लाइन हमने ऊपर लिखी है हम सिर्फ वही लाइन लिखेंगे कि जो टी क्या है, अकेला वेरिएबल है किसमें, गिवन इक्वेशन में, और जो पावर ऑफ टी है एंड द पावर ऑफ टी, क्या पावर है टी की 1/2 और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, बट हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे कि 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 1/2 आई है ना वो बिलोंग नहीं करी, तो पावर क्या हो जाएगी टी की 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। हम ये लिख देंगे कि ये होल नंबर नहीं है। अगर हम दोनों लिखते हैं तो वो होल नंबर, एक तो क्योंकि 1 तो होल नंबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है कि वो क्या है हमारे पास होल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हैंस वी कैन say that the expression 3 root t plus t root 2 is not a polynomial, कि हमें पता है जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है वो कैसा है, हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। और हमें बताना वन वेरिएबल में, तो हमने भी पोलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल में कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा, इन वन वेरिएबल लिख भी देते हैं कि जो ये हमारे पास पोलिनोमियल होगा ही नहीं, पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो वन वेरिएबल की बात तो दूर की गई। अब बारी आती है फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो y प्लस 2/y, हमें ये टर्म दे रखी है, देखो क्या है y प्लस 2/y। ठीक है, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं कि y तो एज दिस रखें प्लस 2, जो y डिवाइड में ही है, अगर मैं ऊपर लेके आऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है, ऊपर अगर पावर नेगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगी y की -1 हो जाएगी। सेम हम इसमें भी ये चीज़ लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें भी सेम कि 2, देखो y तो एक ही वेरिएबल है, 1 दोनों y सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 2y इज दी ओनली वेरिएबल, कि जो y है वो हमारे पास अकेला वेरिएबल है इन द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में। इतना तो समझ में आया होगा। अब बारी आती है कि पावर्स की, तो पावर्स है जो y की, दी पावर ऑफ y क्या है -1 इज नॉट अ होल नंबर। हमें पता है -1 तो होल नंबर है ही नहीं। अब ये होल नंबर नहीं है तो कैसा हो जाएगा,
ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हेंस द एक्सप्रेशन या हेंस वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन y plus 2/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा इन वन वेरिएबल। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल में भी कैसे होगा, चाहे वेरिएबल एक ही हो बट पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसके आगे पॉलिनोमियल वन वेरिएबल कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब बारी आते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। वही चीज़ देखो, टर्म तो फाइनाइट है, फिर जो कोफिशिएंट्स आएंगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएंगे। कोफिशिएंट्स तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। बात आते पावर्स की, पावर्स यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50, तो कैसे हो रही है, ये होल नंबर से बिलोंग कर रही है, होल नंबर से बिलोंग कर रही है, यानी ये पॉलिनोमियल तो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे t है। इट मीन्स कि तीनों अलग अलग वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल तो ये है बट पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल में पॉलिनोमियल है ये, अब आपको पता है, हमने पढ़ा था कितने वेरिएबल है, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में हो जाएगा, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो हमें तो रीज़न देना है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में क्यों नहीं है, तो हम उसका रीज़न क्या देंगे, दो दी powers of 10, 3, 50, though the powers of 10, 3, 50 are whole numbers, क्योंकि हमें पता है ये कैसे हैं, हमारे पास होल नंबर्स हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, इसमें साथ में बताना है कि 1 2 3 3 वेरिएबल यूज्ड है, तो क्या लिखेंगे, देयर आर 3 वेरिएबल्स यूज्ड इन दी गिवन एक्सप्रेशन। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन हमें जो गिवन है इसमें कितने वेरिएबल्स यूज्ड हैं, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज्ड है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस दी एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन गिवन है हमें, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इज नॉट अ polynomial in one variable। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है कि जो पावर्स है 10 3 50 वो कैसी है, होल नंबर्स हैं, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज्ड है, x y और t, इसलिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल में तो क्या लिखेंगे, हेंस द एक्सप्रेशन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।